पुकारा, रूहे गुलाब कहकर। जब तुमने मुझे पुकारा, खुशबू से लगा महकने अपना ये जीवन सारा। रूहे गुलाब कहकर, जब तुमने मुझे पुकारा, रूहे गुलाब कहकर। क्या खूब तुम्हारा प्यार प्रभु, किया तुमने खुशबूदार प्रभु। तू ही करता मदद हर बार प्रभु, तेरा क्यों ना करूं आभार प्रभु। पल भर में बदला जीवन, सुनकर ये शब्द तुम्हारा। रूहे गुलाब कहकर, जब तुमने मुझे पुकारा, रूहे गुलाब कहकर। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 22 जनवरी के महावाक्य हैं और आज के महावाक्यों में बाबा हम बच्चों को पुकार रहे हैं, निमंत्रण देते हैं, हमारा आह्वान करते हैं। किस लिए? ताकि हम रिफ्रेश हो जाएं। रिफ्रेश होना अर्थात विश्राम को पाना। तो बाबा समझा रहे कि बच्चे, जब तुम बच्चे मेरे पास आते हो तो रिफ्रेश होते हो, और रिफ्रेश होते होते जब जब बाबा के पास मधुबन में जाते, रिफ्रेश होते जाते और रिफ्रेश होते होते सतयुग विश्रामपुरी में पहुंच जाएंगे। ये बात आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बाबा के पास पहुंच जाना, बाबा के पास बार बार जाना अर्थात रिफ्रेश होना। जैसे बाबा ने कहा, लौकिक दुनिया में भी कोई रिफ्रेश होने के लिए दूसरे दूसरे स्थानों पर जाते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई रिफ्रेशनेस है ही नहीं। इसलिए बाबा अपने बच्चों का आह्वान करते कि बच्चे बाप के पास आओ, बाप के घर आओ, तो वहाँ रिफ्रेश होते। अब बाबा हमको रिफ्रेश करने के लिए और रिफ्रेशमेंट होने के बाद विश्राम हमको मिल जाता। अगर आज बाबा हमें आह्वान कर रहे हैं तो उसके पीछे मूल कारण क्या है? क्योंकि बाबा ने समझाया कि तुम बच्चे जब परम धाम में होते हो तो वहाँ पर रिफ्रेश होते हो और विश्राम में होते हो। फिर नीचे जब आ जाते, जन्म मरण में आते आते थक जाते हैं। तो इसलिए अब बाबा हम बच्चों को बुलाते कि बच्चे आओ, मैं तुमको रिफ्रेश करूँगा। तो हम सब अनुभवी हैं कि मधुबन में जब जब जाते हैं तो जैसे एक नई ऊर्जा का संचार अपने में फील करते हैं, नई ऊर्जा भर करके आते हैं, नए लक्ष्य को लेकर, नए प्लान को लेकर, नई उमंग तरंग को लेकर के आते हैं। तो इसलिए बाबा आज बार बार विश्राम शब्द की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सतयुग जो है विश्रामपुरी है। तो उस विश्रामपुरी में तभी हम पहुंच सकते हैं जबकि हम बाप के पास जाकर रिफ़्रेश हों। जैसे बाबा ने कहा, जब जब सेवा केंद्र पर भी सब आते हैं तो रिफ़्रेश होते हैं बाबा की मुरली को सुनकर, बाबा के महावाक्यों को सुन करके। दूसरा बाबा आज समझा रहे हैं कि बच्चे, सतयुग के अंदर जो नाम है वो बहुत
शुभ हैं, श्रेष्ठ हैं, जैसे श्री कृष्ण, श्री राधे, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता, ये जो नाम हैं ये मनुष्य जीवन की श्री शब्द लगाने से श्रेष्ठता को स्पष्ट करते हैं। लेकिन कलयुग के अंदर भले श्री लगाते हैं लेकिन श्रेष्ठ नहीं है। जैसे बाबा ने कहा कोई जगह लिख देते कि चंडिका देवी का मेला, तो चंडिका नाम कोई सतयुग में तो होता नहीं, देवी का कोई चंडिका नाम होता नहीं है। ये नाम बाबा ने कहा कलयुगी दुनिया के हैं। तो इसलिए नाम का भी जैसे सतयुगी दुनिया में विशेष महत्व है, श्री शब्द लगने से श्रेष्ठ शुभ सब होता है। दूसरा, आज बाबा कौन से बच्चे समझदार हैं उसकी भी व्याख्या कर रहे हैं कि समझदार बच्चे कौन, जो हमेशा खुश रहते हैं। अगर खुश नहीं रहते हैं तो समझते नहीं हैं, और इसका मतलब समझते नहीं हैं तो बुद्धू हैं। तो खुश नहीं रहते तो जैसे पत्थर बुद्धि हैं। तो बाबा आए हैं पारस बुद्धि बनाने, सबको पारसपुरी की दुनिया, सतयुग की दुनिया को पारसपुरी भी कहा गया है। तो इसलिए सतयुगी दुनिया को अमरपुरी भी कहा गया है, परिस्तान भी कहा गया है। आज की मुरली में बाबा ये शब्द सतयुगी दुनिया के लिए दे रहे हैं हम बच्चों को, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो कब्रिस्तान बन चुकी है। तो बाबा फिर से आए हैं परिस्तान बनाने दुनिया को। उसमें भी विशेष आज बाबा दिल्ली को याद कर रहे हैं कि दिल्ली परिस्तान था और फिर से बाबा बना रहे हैं। तो सार है आज की मुरली का, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू हैं। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता। यह है भगवानुवाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाप भी कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप परलौकिक है, वही पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, यह समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं कि हमको सुख अपार है, हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह नहीं सकते।
नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया। अंतर है ना, मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है, बिल्कुल ही जड़जड़ीभूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, समझते नहीं हैं क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं हैं। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वह भूलते नहीं हैं, कैसे बुलाएं। बुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। बाबा ही हमें भूलने के लिए ताकत देते हैं। तो बाप बिगर यह ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते। गोया सब अज्ञानी ठहरे, उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए। जब तक ज्ञान सागर बाप आकर ना सुनाए, तमो प्रदान माना ही अज्ञानी दुनिया। आज बाबा दुनिया को अज्ञानी दुनिया कह रहे हैं, क्यों कि सब यहाँ पर तमो प्रदान है। सतो प्रदान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना, देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खलास हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो। वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है, वहाँ सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत, थक कर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं कि तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमो प्रदान से सतो प्रदान बनते हो। सतो प्रदान बनने के लिए तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है। मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है। और कोई भी यह बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए, ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ही यह है सबको पैगाम देना। अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको यह पैगाम दो। आज बाबा समझा रहे हैं कि हम सबका ये फ़र्ज है कि सबको बाबा का पैगाम दें, जिससे सभी रिफ्रेश हो जाए, जिससे सबको विश्राम मिले। और वो भी कैसा, अविनाशी। अविनाशी रिफ्रेश, अविनाशी विश्राम सबको मिल जाए। यही याद दिलाना है। अब ये कैसे संभव है, यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज बात। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है,
वह भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं, दुखधाम में कोई विश्राम थोड़े ही होता है, सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। यह भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, बाबा मनुष्यों को याद दिला रहे कि तुम ही मुझे जादूगर कहते हो। भगवान को सबने जादूगर कहा, और फिर जो है यहाँ आने पर अगर किसी को ये लगता भाई यहाँ तो जादू है, तो उस पर बाबा समझा रहे कि अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ। देखो कितना बाबा का मीठा शब्द ये कि मैं जादूगर हूँ। परंतु जादू कोई वह नहीं है। अब जादू भी कौन सा, जादू वह नहीं है जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे, जानवर तो नहीं है ना। यह बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है सुरमंडल के साज से। इस समय मनुष्य जैसे रीढ़ मिसल है। रीढ़ जो है बकरी को, कि वो सुरमंडल के साज को क्या समझे, अर्थात ज्ञान की जो ये गहराई है, समझ है, उसको हर कोई समझ ले, ऐसा संभव नहीं है। तो गायन भी है सुरमंडल के साज से। इस समय मनुष्य जैसे रीढ़ मिसल हैं। यह बातें यहाँ के लिए हैं, सतयुग में नहीं गाते। इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है, पूछो वह कौन थी, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहाँ होता नहीं। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण। श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विशेष संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे। श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ हैं नहीं। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करतना लागी वार। फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। वहाँ हैं देवताएं, उनको डीटी वर्ड, इसको ह्यूमन वर्ड कहा जाता है। वो है देवी देवताओं का संसार, और आज का है मनुष्यों का संसार। डीटी वर्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ड को रात कहा जाता है। दिन सोजरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में हैं। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो वह भी नेति नेति कर गए। हम नहीं जानते, अभी तुम समझते हो। हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वह है असल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो, हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं हैं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। यह आत्मा में गुप्त ज्ञान है। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे देह अभिमानी मत बनो, आत्म अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है।
ड्रामा में जो नूंद है वह हूबहू रिपीट होता है, यह किसको पता नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते हैं, धरती का पा सकते हैं। क्यों? आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। कई चीज़ों का पार पा नहीं सकते, जबकि कहते भी हैं आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहाँ भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना, भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है तुम विचार करो। भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है, देहली परिस्तान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। अमर लोक को ही परिस्तान कहा जाता है, वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्तान कहते थे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक है ना, कितने शोभावान हैं, सतो प्रधान है ना, नेचुरल ब्यूटी थी। तो आज बाबा जो है भारत में भी विशेष देहली परिस्तान थी और लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक हैं, कितने सुंदर हैं, नेचुरल ब्यूटी है, सतो प्रधान हैं। इस पॉइंट को विशेष स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है, तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, नंबर वार तो जरूर चाहिए, एक जैसे सब हो ना सके। विचार किया जाता है इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी जाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है, तो ज़रूर खुशी होगी ना। अभी तुम जानते हो यह बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ना सके। यह है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सकें। यहाँ बाबा हम बच्चों को दिखा रहे हैं कि हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तो लेकिन जो है इस एम ऑब्जेक्ट को है ये दूसरे जन्म के लिए, लेकिन हम अभी से देख रहे हैं। तो तुम देख रहे हो यह स्वर्ग के मालिक हैं, हम ही यह बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, ना उस राजाई के हैं ना इस राजाई के हैं, हम बीच में हैं, जा रहे हैं। खिवैया अर्थात बाप भी है निराकार, बोट अर्थात आत्मा भी है निराकार। कल भी बाबा ने कहा कि तुम बच्चे पायलट हो, सबकी नैया को ले जा रहे हो। आज बाबा जो है आत्मा को
बोट का टाइटल दे रहा है और बाबा स्वयं हैं खिवैया। तो खिवैया बाप जो है बोट को खींच करके ले जा रहे हैं। तो खिवैया बाप भी है निराकार, बोट अर्थात आत्मा भी है निराकार। बोट को खींचकर परम धाम में ले जाते हैं। इन कारपोरियल बाप इन कारपोरियल बच्चों को ले जाते हैं। कल भी इसी बात को बाबा ने जो है कि परम धाम बाबा जब जाते हैं तो शिव की बारात का गायन आता, तो उसके पीछे पीछे सारी मनुष्य आत्माएं जाती हैं। इस पॉइंट को बाबा ने कल भी समझाया था और आज बाबा समझा रहे हैं कि बोट को खींचकर परमधाम में ले जाते हैं। इन कारपोरियल बाप इन कारपोरियल बच्चों को ले जाते हैं। निराकार पिता निराकार बच्चों को ले जाते हैं। बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। यह चक्र पूरा हो जाएगा। फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। वह है हद का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पार्ट बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पार्ट बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं हैं। चक्कर लगाए अब फिर यह बनते हैं। कहेंगे पहले यह लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का यह है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापस जरूर जाना है। किस लिए जाना है सबको वापस? कारण स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, ना इस्लामी ना बोधी, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। यह समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यह एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा हो है? कैसा पाठशाला व स्कूल जहाँ नर को नारायण नारी को लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहाँ सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव भगवानुवाच है ना। परमात्मा शिव के महावाक्य पहले नंबर में है यह विश्व का प्रिंस। किसके लिए बाबा कह रहे? ब्रह्मा बाबा के लिए। तो बच्चों को अब पता पड़ा है। कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में यह ज्ञान थोड़े ही होगा। ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट पहली है, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है।
दूसरी पॉइंट है, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। वरदान है, सदा बाप के सन्मुख रह। खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। स्पष्टीकरण है वरदान का, कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकना है। इसमें अथक बनो। अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य ना हो। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित हैं वे सदा बाप के सन्मुख रहते और खुशी का अनुभव करते हैं। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। इसलिए सदा सन्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो। स्लोगन है, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। अच्छा, ओम शांति।